नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लॉक के पूनापार गांव निवासी वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह की स्मृति में शनिवार को शहीद अस्माकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वहीं पर श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने सौदागर सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1948 में फतेहपुर राजपूत रेजिमेंट में 21 वर्ष की आयु में घर से भागकर सेना में भर्ती हुए। वर्ष 1960 में लायंस नायक से पदोन्नत पाकर 1960 में हवलदार हो गए। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें पूरी टोली सिपाहियों की चीन सेना ने मार दिया, सौदागर सिंह ही बचे। साहस का परिचय दिखाते हुए सौदागर सिंह ने 12 चीनी जवानों को मार गिराया तो उनकी 12 SLR राइफल चीनियों से छीन लाए। 1962 में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1965 में भारत पाक युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत हर साल 30 जनवरी को शहीद मेला और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि देश के गौरव अमर शहीद सौदागर सिंह सच्चे नायक थे। उनके ना रहने की कमी सबको खलती है। ऐसे वीर सपूतों को हम सत सत नमन करते हैं। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने वीर शहीद सौदागर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं उनको बचपन से जानता था। मेरी गहरी मित्रता उनके पुत्र सुधीर सिंह से रही है। हम दोनों ने यह संकल्प लिया था कि गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन ही 30 जनवरी को हम लोग हर साल उनका शहादत मनाएंगे। तभी से हम लोग यह कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और अनवरत यह कार्यक्रम चलता रहेगा। हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है। सौदागर सिंह की पुत्र वधू अंजना सिंह ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिद्धार्थनाथ शाही ने किया तो संचालन राजवंश सिंह ने किया। इस दौरान उनकी पुत्र वधू उर्मिला सिंह। आपका विश्वास हमारा प्रयास, चलो विकास की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र अराजी देवरा करखिया से महाप्रधान पद के कर्मठ संघर्षशील जुझारू ईमानदार प्रत्याशी 24 घंटा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले आपका अपना विजय प्रताप यादव पत्रकार को चुने। वोट करे, सपोर्ट करे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे। मैं अंजना सिंह, वीर शहीद सौदागर सिंह की पौत्र। आज आपके सौदागर जी सिंह की स्मृति दिवस है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे जो दादाजी ने शहादत दी इस देश के लिए, उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। उनके मार्गदर्शन के रास्ते पर चलते हुए मैं आज के युवाओं से ये अपील करती हूँ कि जिस देश के लिए हमारे दादाजी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी, मेरे पति ने अपना आधा शरीर खोया है इसी देश के लिए। उस देश की रक्षा करें और उस देश के प्रति ईमानदार रहे और इसी के और हर साल मैं ये मनाती रहूंगी शहीद दिवस का कार्यक्रम, जिसमें सब लोग आते हैं और मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका प्रोत्साहन हमें मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जो लोग भी यहाँ आते हैं उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। आज सबके आशीर्वाद की वजह से, प्रोत्साहन की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसलिए मना किया गया था, यहाँ तक बोला गया था कि अगर आ गई विद्यालय पे तो तुम्हारा पैर काट लेंगे, ऐसे लोग भी थे। लेकिन अपने विद्यालय के मेंबर्स और कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी और इस शहीद दिवस का करती रहूंगी। शहीद दिवस के मेले का आयोजन करती रहूंगी। इसके साथ ही आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, इस समाज का सहयोग चाहिए मुझे। 30 जनवरी को जहाँ महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, वहीं पर हमारे इलाके का नहीं बल्कि एक देश के सरहद का सुरक्षा करने वाले प्रथम चक्र विजेता से पुरस्कृत आदरणीय स्वर्गीय शहीद सौदागर जी की पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं। और आज जरूरत भी है कि ऐसे लोगों की याद केवल पुण्यतिथि मनाकर नहीं, बल्कि वर्तमान के इतिहास में भी उस पूर्व के इतिहास
को जोड़कर हमें भारत के निर्माण की जरूरत भी है। हम जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, जिस देश की सरहद की आज़ादी के लिए कुर्बानी किया हमारे पूर्वजों ने, बनाया इस देश को आज़ाद भारत, बनाया इस देश को आत्मनिर्भर भारत, बनाया इस देश को दुनिया का तीसरी शक्ति के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ लोकतंत्र को जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश को मजबूत रखा और लोकतंत्र के रास्ते पर जाने का प्रयास हुआ, मैं समझता हूं पहले तो आज ही के दिन लाल किले पर जो लोग किसान का नाम लेकर देश को अपमानित किए हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं और घोर निंदा करता हूं। और साथ ही इस तरीके से लोगों के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, हम देश में रचनात्मक आंदोलन की बात तो कर सकते हैं, यह हमारे देश के लिए फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है, आवाम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आड़ में मकसद कुछ और अगर हासिल करना चाहते हैं तो हम समझते हैं इस सरकार को ही नहीं, देश की हर जनता को भी इस पर सजग होकर पैनी निगाह से दृष्टि रखना होगा कि मुल्क कहाँ जा रहा है, जहां हम किसानों के भी आवाज का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? यह तो सच है कि कहीं न कहीं उन संविधान में जरूर कमियां हैं, इसलिए सरकार भी कह रही है कि हम अमेंडमेंट करेंगे जो कहेंगे। अगर कमी ही नहीं है तो अमेंडमेंट की बात कोई कहता नहीं कि सब सत्य। लेकिन दूसरी तरफ बजिद होकर केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई आंदोलन करता रहे तो वह केवल सरकार नहीं, देश का भी नुकसान होता है। इसलिए हमें इन शहीदों के पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरी है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपने विचार लगावें और फूक फूक कर कदम चले, तो शायद यह देश केवल अक्षुण्ण नहीं रहेगा, केवल शक्तिशाली नहीं रहेगा, दुनिया को नेतृत्व देने वाला देश बनेगा। ये मेरी आज पुण्यतिथि पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शंकर यादव है और ये मेरा गांव है जो जिसमें शहीद सौदागर सिंह पैदा हुए थे, और ये पूना पार बड़ा गांव है, इसमें मैं भी इसी गांव में पैदा हूं और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा काम। आज उनका स्मृति दिवस है जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब से हमने होश संभाला है तब से हम लोग इनके जो पुत्र थे सुधीर सिंह, हम लोग बैठ के हमने, हम लोगों ने कहा कि भाई एक कार्यक्रम को हम लोग शुरू किया जाए, और हम लोग शुरू किए। और हर प्रतिवर्ष 30 जनवरी जो है ये शहीद दिवस, गांधी जी को आज ही के दिन गांधी जी भी शहीद हुए थे इस देश के लिए, और गोडसे ने आज ही के दिन 30 जनवरी लेन पे बिरला हाउस में गोली मारा था। और वो शहीद दिवस पर ही हम लोग इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम लोगों ने तय किया कि 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाए प्रतिवर्ष, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग 30 जनवरी मनाते हैं। और गांधी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश के जितने शहीद हुए हैं सबको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। और आज इस यहाँ पर मनाया जा रहा है शहीद दिवस के रूप में। बाबू सौदागर सिंह हमारे पिता और ये बहुत जिगरी मित्र थे। 62 की लड़ाई में जब इनको वीर चक्र मिला था तो ये वीर चक्र लेकर के कलकत्ता गए थे। हमारे पिताजी कलकत्ता रहते थे, फिर उन्होंने इनको सिलाई मशीन दिया, और उनके पास कुछ था नहीं, उषा कंपनी में थे, मजदूर थे, तो उन्होंने सिलाई मशीन दिया और कहा कि सौदागर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये आपको इनाम के रूप में अपने तरफ से दे रहा हूँ। तब से हम लोग, इनके लड़के जो थे सुधीर सिंह, हम लोग जिगरी मित्र थे, और जो भी निर्णय लेना रहता था तो हम लोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। आज अंजना सिंह उनकी पुत्र वधू हैं, सौदागर सिंह जी की बीच में हुआ स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन कुछ लोग इस स्कूल को कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने सहारा दिया गया, ये आगे बढ़ी, लड़ाई लड़ी, आज स्कूल की प्रबंधक भी हैं। ऐसी स्थिति में हमारे इस सगड़ी क्षेत्र में शहीद राम समूह यादव हैं, कारगिल में शहीद हुए थे, और गुलाब पटेल हैं जो कारगिल में शहीद हुए थे, रमेश यादव हैं, ये लोग शहीद हुए हैं। ये धरती हमारी शहीदों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। हम लोग आज सबको हम नमन करते हैं, पूरे देश के शहीदों को आज नमन करते हैं। आज कमिश्नर साहब भी आए थे, अरे डीआईजी साहब भी आए थे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, डीआईजी साहब, यहाँ तो चाहिए कि आज के दिन जितने लोग अधिकारी हैं डीएम को आना चाहिए,
डीआईजी साहब आए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता दी और शहीद के स्थल पर आए और उन्होंने माल्यार्पण किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज सौदागर सिंह के स्मृति दिवस पर नौजवानों और युवाओं को क्या आप प्रेरणा देना चाहते हैं? देखिए, नौजवान जो हैं इस देश के भविष्य हैं। इन्हीं नौजवानों में से शहीद जत्था में जाएंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, डॉक्टर होंगे, साहित्यकार होंगे, इसी नौजवानों में से। और उनको ढेर सारा बधाई दूंगा कि वो देश के हित में काम करें, समाज के हित में काम करें और समाज के हित में ही अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता अर्पित करें। सर, आज आप सौदागर सिंह के स्मृति दिवस पे आए हैं, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, अमर शहीद सौदागर सिंह जी न केवल आजमगढ़ जनपद बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे राज्य के लिए, अपितु पूरे देश के लिए आन बान शान के प्रतीक रहे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में जिस अदम्य शौर्य साहस का परिचय देते हुए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए, दर्जन भर दुश्मनों को, चीनी सैनिकों को शहीद करके और उनके हथियार लेकर के जिस हिसाब से वो वापस आए, उस समय कृतज्ञ राष्ट्र ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें प्रथम वीर चक्र पुरस्कार से विभूषित किया और उसके पश्चात 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने अपनी अमर शहादत दी। वो स्वर्णाक्षरों में लगातार अंकित होने योग्य है। मैं यहाँ के उनके परिजनों को, विशेष करके उनकी पुत्रवधू को, जिनके प्रयासों से लगातार उनके शहादत की जो एक अजस्र धारा है, उसको प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस पर याद किया जाता है। शहीद मेले के आयोजन में, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी संभ्रांत जन एकत्रित होकर के उनको याद करते हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकीकरण में, समाज के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले हमारा देश है, उसके पश्चात हम हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे अंदर इस भावना को और मजबूत करते हैं। सर, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो युवा पीढ़ी को तो हमेशा, युवा ही देश के भविष्य हैं। युवा कभी भी किसी प्रकार से नकारात्मक तरीके से अपने को आगे बढ़ाने पर न जोड़ दें। किसी भी रूप में युवा अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि राष्ट्र की आन बान शान, राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले युवा ही हैं। आज के युवा ही कल के हमारे राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे, इसलिए युवाओं को हमेशा सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। एक लाइन में संदेश देना चाहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा अपना अधिकतम प्रयास करके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।